जा चुके हैं वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी में और इनर साइजिंग में. सो ओवर टू यू अशोक सर टू टेक द सेशन फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच अशोक सर. थैंक यू अमरीश जी, थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो आई एम आप सब लोगों के जो भी सुन रहा था, ऋतुजा जी के, स्वाति के, इनफैक्ट सौम्या को मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा था जो सौम्या ने कहा, और इनफैक्ट काफी सारे मेंबर्स कनेक्ट कर रहे होंगे. एक सोचा था तो कुछ और था, वेकेशन पे गए थे, बट लाके जो कहता हूँ ना, कुछ लोग आते हैं और कुछ लाए जाते हैं. बट वेरी गुड, इट्स थ्राइव ऑन थर्सडे. और थ्राइव ऑन थर्सडे का कनेक्शन, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या थॉट है, जल्दी से मैं देखना चाहूंगा चैट बॉक्स में. और आज मैं अभी तक जो सीखा है हमने, मैं ये देखना चाहता हूं कि कितना आपने सीखा है, क्योंकि वो पिछले 10 दिनों से हम गोल पे बात कर रहे हैं और मुझे कुछ कहते हैं ना, ब्लैंक फेसेस देख के ऐसा लगता है कि वो गोल में गोल 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 घूमते जा रहे हैं. तो आज मैं प्रयास करूंगा कि आपको उस गोल 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 से बाहर निकाल सकूं, पर उसके लिए जरूरी है कि आप कनेक्टेड रहें, अटेंशन पे करें. तो पहला सवाल, थ्राइव ऑन थर्सडे का क्या कनेक्शन है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या थॉट है, जल्दी से चैट बॉक्स में. आई एम वर्दी, आई एम फैंटास्टिक प्रियंका. इसके अलावा एक और है. और क्यों थ्राइव ऑन जरूरी है ये आप जान चुके हैं, और नहीं जाना है जिनका पहला थर्सडे है, आप आने वाले सेशंस में जान जाएंगे. क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसा अमरीश जी ने भी कहा कि MIW शुरू होने वाला है, और हम पिछले 10 दिनों से एक एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने आप को जानने की, अपने आप को एनालाइज करने की, और अपने आप को रिफाइन करने की. तो दूसरा थॉट आप लिख लीजिए, जो कनेक्शन है, सिग्निफिकेंस है थर्सडे का. समथिंग वंडरफुल इज ऑलवेज अबाउट टू हैपन. कुछ बेहतरीन मेरे जीवन में होने वाला है. और अगर आपने ट्यूसडे के सेशन में अटेंशन पे किया, अभी तक के जो पिछले 10 दिन से जो वर्क एक्सरसाइज चल रही थी उन पे आपने अटेंशन पे किया, तो आपको ये कॉन्फिडेंस बड़ा होगा कि हाँ, इस कम्युनिटी में आने के बाद जिस डिटेलिंग में काम हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपके सामने खोल के रखी जा रही है, उसके बाद तो अगर अब नहीं होगा तो फिर कब होगा. तो ये आप अपना एक बार दिल पे हाथ रख के, मैं चाहूंगा सभी मेरे साथ दोहराएं, दिल पे हाथ रख के, समथिंग वंडरफुल इज ऑलवेज अबाउट टू हैपन. आई एम वर्दी, आई एम इनफ. मैं पूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं. तो चलिए, हमेशा मैं कहता हूं कि अगर इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो अपने पास एक डायरी और पेन रखें. पर आज कुछ मैं अलग बात बोलने वाला हूं कि अगर आज के सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो डायरी और पेन को साइड में रख दीजिए. आज डायरी पेन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. अगर आपने डायरी पेन रखा तो फिर आज सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. आज हम जो सीखा है उसको प्रैक्टिकल करेंगे, लिटरली उसको प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि अभी तक उस गोल सेटिंग को लेके, उस थ्योरी को लेके, उन स्टेप्स को लेके जो भी कहीं कंफ्यूजन रहे हो या कहीं मिस आप कर गए हो, तो आपको अपने स्कूल टाइम याद आया होगा कि कई बातें थ्योरी क्लास में समझ में नहीं आती थी, पर प्रैक्टिकल लैब में जाके चीजें आसानी समझ में आ जाती थी. कितने साथ ऐसा होता था कि वो केमिस्ट्री के चाहे वो फॉर्मुलेशंस हो, चाहे फिजिक्स के वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो, चाहे बायोलॉजी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो, वो चीजें प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल समझ में नहीं आती थी, पर प्रैक्टिकल समझ में आ जाती थी करने के बाद में. हाँ भैया, ऐसे होता है. तो आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं. तो जल्दी से डायरी पेन साइड में, चश्मे वश्मे उतार दीजिए, अपने आप को आराम से अपने आसन पे विराजमान कर लीजिए अगर आप खड़े हैं तो, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चलेंगे. और जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद. न चश्मे की जरूरत है, न डायरी पेन की जरूरत है. नाक से सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, गहरी सांस, और मुंह से सांस छोड़िए. नाक से सांस लीजिए, मुंह से सांस छोड़िए. डीप ब्रीदिंग, जितना आप डीप जा सकें अपने लंग्स की को पार करते हुए अपने स्टमक तक. 5 बार आपको करना है. और आंखें जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आपको आंखें बंद रखनी है. कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी. मेरी आवाज से जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें. जो मैं आपको बोलता जाऊं वो करते चले जाएं. आज हम चलते हैं अपने 30 साल 40 साल पुराने जिंदगी में,
जब हम हमारे बाल्यावस्था को, जिसको बोला जाता है, 13, 14, 15 साल की अवस्था को पार करके अपनी युवावस्था में थे, जिसको टीनेज का समापन की तरफ बोला जाता है, उस एज में आप अपने आप को वापस उन पलों को जिए, उस पल में अपने आप को लेके जाएं जब आप 15, 16, 17 साल के थे। जिस शहर में आप रहते थे, जिस मोहल्ले में आप रहते थे, जिस कस्बे में आप रहते थे, जिस गांव में आप रहते थे, उस घर को वापस से विजुलाइज कीजिए। और चूंकि अवस्था ऐसी है, कहते हैं कि एक युवा अवस्था में एक अट्रैक्शन होना स्वाभाविक सी बात है। अगर और आप में से मुझे सहमत हूं कि, और आप भी सहमत होंगे, चाहे बोला या नहीं, एक्सप्रेस किया या नहीं किया, पर कहीं ना कहीं कोई अट्रैक्शन तो किसी के प्रति था ही था। और आज वो दिन है उसको एक्सप्रेस करने का। पर करने का तरीका वो होगा जो मैं बताऊंगा। जो आपने किया वो नहीं फॉलो करना, जो मैं बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करना है। तो कुछ भावनाएं दिल में जाएंगी और उन भावनाओं को हिम्मत नहीं थी सामने जाके बोलने की। आपने एक कागज लिया, एक पेन लिया, और उस कागज पेन पे अपनी सारी भावना उड़ेल दी, उसको एक लिफाफे में बंद किया। अब चूंकि वो फीलिंग्स थी, कहते ना लव एट फर्स्ट साइट। अगर आप महिला हैं तो पुरुष के, लड़के के प्रति, क्योंकि उस समय तो आप लड़की थे, आज महिला आज हो गए, उस समय लड़की थे, और लड़के थे तो लड़की के प्रति सिर्फ लव एट फर्स्ट साइट। नाम नहीं पता, एड्रेस नहीं पता, कुछ नहीं पता। आपने लिखा, लिफाफा बंद किया, भेजेंगे कहां? पहला सवाल, भेजेंगे कहां? कोई समाधान नहीं मिला। अपने दोस्त के साथ जब शेयर किया तो दोस्त ने कहा कि चल कोशिश करते हैं, मालूम करते हैं। पता लगा कि वो आपके स्कूल या आपके कॉलेज में पढ़ती थी, आपकी सीनियर थी या जूनियर थी, था या थी, जो व्हाटएवर इट इज। अपने सेक्स को वो आप चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। हिम्मत करके, जुगाड़ करके नाम पता किया, नाम पता लगा, और फिर हिम्मत करके अपने दोस्त के साथ पीछा करना शुरू किया जब स्कूल की छुट्टी हुई, कॉलेज की छुट्टी हुई। और ढूंढते ढूंढते, दूर से डरते डरते आप घर तक पहुंच गए। अब आपको नाम भी मिल गया और पता भी मिल गया। और मजे की बात यह कि पता आपके घर के पीछे वाली चौथी गली के अंदर। अब लेटर लिख चुके थे, भावना पेपर पे आ चुकी थी, उन भावनाओं को व्यक्त भी कर चुके थे, पर अब वो भावनाएं पहुंचानी जरूरी थी। अब यहां आके थोड़ा सा एक ट्विस्ट आया कि आपने, किसने कहा कि कैसे भेजें, वो तू मत जाना, कि दोस्त सलाहकार हो जाते हैं, दोस्त या सहेलियां सलाहकार मिल जाती हैं, तू मत जाना, किसी बच्चे को भेज देना। और आपने जिस बच्चे को चूज किया, वो बच्चा पूरे मोहल्ले का सबसे शरारती बच्चा। आपने उसको बताया कि भाई फला लड़की जिसके पिताजी का नाम फला फला है, उस लड़की को जाके ये देके आना, और अगर लड़के, आप लड़की हैं तो लड़के को जाके देके आना है। क्योंकि बच्चा शरारती था, और ये आपकी किस्मत खराब थी, या समय खराब था, या दिन खराब था, कि सेम व्यक्ति के आपके मोहल्ले में दो व्यक्ति थे। अगर मैं बोलूं कि लड़की के पिताजी का नाम गोपाल जी था या लड़के के पिताजी का नाम गोपाल जी था, तो दो गोपाल जी उस मोहल्ले में थे। तो सही गोपाल जी के घर में नहीं पहुंच के दूसरे गोपाल जी घर में पहुंच गया, जो पूरे मोहल्ले के अंदर, पूरे शहर के अंदर सबसे खतरनाक व्यक्ति माने जाते थे। उनके हाथ में पड़ने के बाद क्या होना हो सकता था, वही हुआ। वो दंदनाते हुए, और ये सब आपको विजुअलाइज करते चलना, आंखें नहीं खोलने, आप मेरी आवाज से कनेक्ट रहें। कहीं भी आप भटक रहे हैं, विचार भटक रहे हैं, अपनी यादों में पहुंच रहे हैं, तो आप वापस से मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। वो गोपाल जी दंदनाते हुए आपके घर पहुंचे, आपके पिताजी को 4 गालियां निकाली, संस्कारों पे बात की, परिवार की जो भी विचार व्यक्त कर सकते थे किए। और उसके बाद पिताजी का लट, क्योंकि वो जमाना था कि जब, जैसा मैंने कल भी कहा था, कि मूड फ्रेश करना हो पेरेंट्स को, तो बच्चों के गाल तैयार थे।
इनफैक्ट उस जमाने में तो पड़ोसी को भी अधिकार था, कोई रोकने वाला नहीं था। टीचर्स भी हाथ साफ कर लिया करते थे, और चूंकि पिता थे तो पूर्ण अधिकार थे। और इतना बढ़िया पिटाई होने के बाद वो दिल से एक आवाज आई कि तेरी गलियों में ना रखें कदम आज के बाद। वो सारा भूत उतर गया, सारी फीलिंग साइड में हो गई, और वो दर्द से उबरते उबरते माँ ने मरहम पट्टी की, अगर लड़की है तो पिता हाथ नहीं उठाता, माँ ने पिटाई की। और वो करते करते 3-4 दिन बाद जब कुछ ठीक हुए, कुछ रिलीफ मिला, तो वापस से जब स्कूल गए तो कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है, मानता नहीं है। वहां जाने के बाद दोस्तों ने फिर से उकसाया, और फिर वो एक गीत आया कि दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है। पर चूंकि डरे हुए थे, मार खाई हुई थी, तो सोचा गया किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ली जाए। तो उस आज के जमाने में भी नहीं, उस जमाने में भी कुछ ना कुछ एक्सपर्ट्स मिला करते थे, और वो एक्सपर्ट्स क्लास के धुरंधर हुआ करते थे। उसने कहा कि भैया देख, ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, अगली बार तरीके से काम करेगा, मैं बताऊंगा वैसे करना, पैसा खर्च करना, तेरा मैसेज सही जगह पहुंच जाएगा। एडवाइस को फॉलो किया गया, कुछ पैसा खर्च किया गया, कुछ टिप दी गई, कुछ लालच दिया गया उस बच्चे को, और वो लिफाफा अपने ठिकाने पर पहुंच गया। किस्मत की बात यूं कह लीजिए कि आपकी कुछ दिनों बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है जब सामने से ग्रीन सिग्नल आ जाता है। तो ये स्टोरी का पहला पार्ट। अब आप चाहें तो धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल देख रहा था, कुछ लोग उस भावनाओं में जा चुके थे। तो क्या आपको लगता है कि जब एक गोल अचीव कर लिया, एक सक्सेस मिल गई इतनी तकलीफों से गुजरने के बाद में, तो सेलिब्रेशन तो बनता है या नहीं बनता? बनता है। कह सकते हैं कालांतर में, यूं अगर उसके और फास्ट फॉरवर्ड करो स्टोरी को मैं, तो कालांतर में पेरेंट्स, फैमिली वाले मान गए, शादी हो गई, ठीक है, वो अलग बात है कि शादी के 10 साल बाद फिर स्थिति विकट है, पर उस समय तो आप एंजॉय, तो आज वो दिन है सेलिब्रेट करने का। तो अमरीश जी, एक अच्छा सा म्यूजिक, और मैं चाहूंगा सब अपनी जगह पे खड़े हो जाए, अपनी सफलता को सेलिब्रेट करेंगे कि हाँ, हमने वो एक गढ़ जीत लिया, अपने उस गोल को अचीव कर लिया। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी जगह पे खड़े हो जाए। और अमरीश जी, एक थोड़ा सा छोटी सी बाइट, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसको अपने को हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे काम करता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? कुछ लोगों को तो बहुत मजा आ रहा है, और जिनको मुझे मजा आ रहा है कि वो कहते हैं पुरानी भावना वापस जाग रही है। रेडी? और कुछ लोग तो डांस करना शुरू कर गए, और वो जो डांस करने वाले हैं, वो मुझे पता वो इस दौर से गुजर रहा है। सभी को खड़ा होना है, क्योंकि अगर खड़े होकर डांस नहीं किया तो आगे वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कनेक्शन को गोल से गोल Clap along if you feel like a room without a roof. Because
चलिए, बहुत बढ़िया। अब मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, कितने लोगों ने ये पल जिए हुए हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चिंता मत कीजिए, हम इनको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बट अब इस पार्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, और मुझे पूरे 10 दिनों की एजुकेशन को, 10 दिनों की इंसाइट को समराइज करने का इससे बेहतर तरीका नहीं लगा। वो आपको क्यों ये मैं बात बोल रहा हूँ, ये आपको आगे समझ में आएगा। अब हम हमारे जीवन की तरफ चलते हैं। अगर कितने लोगों ने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले गोल शब्द सुना था, या सुना था, सुना भी था तो उस पर काम किया था या नहीं किया था? आई लिख दीजिए या मी लिख दीजिए। सुना तो था, क्योंकि ऐसा शब्द नहीं है, बट काम नहीं किया था। तो कितने लोगों को समझ में आया? अब वो मेटाफर से मैं आपको कनेक्ट करना चाहूंगा कि हम हमारी जिंदगी उस उस लिफाफे में पड़े हुए लेटर की तरह थी। हमारी जिंदगी जिस पे एड्रेस नहीं लिखा हुआ था। एक, आप जी तो रहे थे पर आपको एग्जैक्टली नहीं पता था कि जाना कहां है। जिस तरीके से एक एक छोटी सी चिट्ठी, एक छोटा सा लेटर बिना सही एड्रेस के अपने ठिकाने पे नहीं पहुंच सकता। कितने लोगों को लगता है कि बिना सही गोल के हम हमारे लाइफ के टारगेट्स को, या जो पर्पस है, जो मिशन है, वो चाहे कुछ भी बात हो, चाहे अगर वेट भी कम करना, पर एग्जैक्टली अगर ये नहीं पता, और इसीलिए क्योंकि वो क्लियरिटी नहीं थी, वो जानकारी सही तरीके से हमें सही गाइडेंस नहीं थी, इसीलिए वो परिणाम नहीं मिल पाते थे जो परिणाम हम हासिल करना चाहते थे। ये स्टोरी का पहला पार्ट, जहां आपका लेटर पे एड्रेस नहीं था। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या था? गलत एड्रेस पे लेटर डिलीवर हुआ। पता तो था, कुछ डिसाइड था कि अभी चलो वजन कम करना है। मैं आप बात करूंगा हेल्थ के रेफरेंस में, पर आप अपने लाइफ के हर पहलू पे जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। या तो गोल्स पता नहीं थे, या गोल्स वेग थे। कभी सोच लिया 5 किलो वजन कम करना है, कभी सोच लिया 10 किलो वजन कम करना है। कभी अगर कैबिनेट में आ गए तो, या आइडल बॉडी वेट की स्टोरी सुनी गगन सर की, या सीपी सिंह जी की, या सविता जी की, एक्साइट हो गए, 2 दिन जोश आया, अगले 5-7 दिन में फर्क नहीं पड़ा, वापस से नेगेटिविटी आने लगी। तो वो वेक सा गोल है। वो कुछ इस तरीके सी बात है, जब आपका वो एड्रेस क्लियर नहीं है, या सही डायरेक्शन में आपके प्रयास नहीं है। पहली बात, एक तो वो पोजीशन है जहां आपको पता ही नहीं है जाना कहां है। दूसरी पोजीशन वहां कि जहां आप गलत डायरेक्शन में, गलत माइंडसेट के साथ, या गलत क्लियरिटी के साथ एफर्ट्स डालते हैं। तो कितने लोगों को लगता है कि इस तरीके से, जिस तरीके से गलत एड्रेस पे, अगर अगर किसी लिफाफे पे आपने गलत एड्रेस डाला तो वो सही डेस्टिनेशन पे नहीं जाएगी। उसी तरीके से अगर आपके गोल्स सही तरीके से प्लान नहीं है, तो कितने लोगों को लगता है कि आप उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे? और तीसरा पार्ट क्या था? सही गोल्स, एड्रेस सही कर दिया, एक्सपर्ट एडवाइस ले ली, जिसका बहुत बड़ा रोल है। एक्सपर्ट एडवाइस ले ली, सही तरीके को अडॉप्ट किया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जैसा बताया गया एक्सपर्ट ने, उसको किया, और उसके बाद आप अपनी न सिर्फ मंजिल तक पहुंचे, उसके परिणाम भी आपके साथ सकारात्मक निकले, आपके फेवर में निकले, और उसको आपने सेलिब्रेट किया। कितने लोगों को ये डिफरेंस या ये क्लैरिटी आ गई कि क्यों गोल सेट करना जरूरी है? तो अचीवमेंट की जब बात आती है लाइफ में, एनीथिंग वर्थवाइल यू वांट टू अचीव, वो चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, इनफैक्ट अगर आपकी फैमिली भी है तो भी आपको, और इनफैक्ट आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी है तो भी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं अपने आप से। अभी तक का जो जीवन जिया है हमने, हमारे लिए बहुत सारी चीजें ऑब्लिगेशन है, और जब ऑब्लिगेशंस के काम होते हैं
हम वहां कमिटेड हो जाते हैं। सपोज कीजिए कि अगर एक माँ है और आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाना है कि बच्चों को भेजना है, अब आपकी तबीयत सही है, आपको ठंड नहीं लग रही, आप सुबह उठेंगे, पर टैबलेट में वर्कआउट करने की बात आ रही है, क्योंकि यहाँ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो फिर आज ठंड ज्यादा है, आज नींद नहीं खुली, आज थोड़ा सा सिर में दर्द है, आज मेरा मूड नहीं है, वो ऑब्लिगेशंस नहीं है। तो अभी जैसे सौम्या ने कहा, और ये बात वहीं से इंस्पायर्ड है, सौम्या प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, कि जो सौम्या ने कहा आए तो छुट्टियां मनाने, मम्मी ने डांट के यहाँ बैठा दिया, तो बच्चों को तो हम डांट लेते हैं। बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, डांट दिया, धमका दिया, पढ़ाई नहीं करेगा वेकेशन पे लेके नहीं जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करेगा ट्रीट नहीं कराऊंगा, पढ़ाई नहीं करेगा पार्टी पे नहीं लेके जाऊंगा। पर आपको कौन धमकाएगा, आपको कौन पनिश करेगा? उसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। तो जो गोल्स की जब बात मैंने की, तो ये थोड़ी ये कुछ क्लियरिटी आपको करने की जरूरत है। तो हमने अभी तक जो एक्सरसाइज की है, पहले अपने आप को जाना, फिर हमने हमारे अचीवमेंट्स लिखे, अगले आने वाले कुछ सालों में हम क्या अचीव करना चाहते हैं उसको जाना, यानी लॉन्ग टर्म गोल्स हमने सेट किए। उसके बाद हमने लॉन्ग टर्म गोल्स को हमने मंथली गोल्स में ब्रेक किया, 12 महीने के गोल हमने सेट किए, और जो लोग कर चुके हैं तो डी लिखते चलिए इतना सारा काम। उसके बाद हमने उन महीने भर के गोल को 10 दिन में ब्रेक किया, छोटे गोल्स में और डिवाइड किया। फिर हमने ये सीखा कि गोल्स अचीवमेंट की 7 स्टेप प्रोसेस क्या है, जिसके बारे में अभी ऋतुजा जी ने बात की थी। यहां तक हम आ चुके हैं, बट इसके पर यह भी पूरा नहीं है, ये भी पूरा नहीं है। क्यों? तो जो मैंने आपको कहा था कि पिछले 10 दिन से हम गोल में घूम रहे हैं, वो गोल गोल एक गोल 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 बनाया जा रहा है। तो आज उस गोल से बाहर निकलना, उसको पूरा करना। तो उसका जो सबसे क्रूशियल जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट है उन गोल्स को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जिस लैंग्वेज में आपका ब्रेन समझता है। और क्या है वो लैंग्वेज? अगर मैं आपको एक हिंट दूं, नर्सरी क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, अगर कोई टीचर से बता सकते हैं, क्या आप उसको सिर्फ ए एप्पल लिख के पढ़ा सकते हैं, या एप्पल की पिक्चर दिखा के पढ़ाते हैं? बी फॉर बॉय यानी बॉय की पिक्चर दिखाते हैं, सी फॉर कैट यानी कैट की पिक्चर दिखाते हैं, तब जाके उसको बच्चों को पढ़ने में आता है। तो आपके जो ब्रेन, जिस तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बिट्स या बाइट्स, या अगर आप जो कंप्यूटर इंजीनियर है वो एग्री करेंगे इस बात से, या वो बताएंगे कि 0 और 1 की लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है, उसके लिए बाकी कुछ भी नहीं है। सारी चीज, सारी लैंग्वेज, सारी प्रोग्राम उसके हिसाब से डिसाइडेड है। उसी तरीके से आपके ब्रेन की लैंग्वेज इमेजेस है। अगर वो जो आपने गोल्स लिखे हैं, अगर उन गोल्स को आपने इमेजेस में कन्वर्ट नहीं किया, तो फिर वो गोल्स अधूरे हैं। वो आखिरी जो सबसे क्रूशियल एलिमेंट है, वो जो आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपने वो उसको ऐड नहीं किया, तो अभी तक की जो एक्सरसाइज है उसके वो परिणाम नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत है कि जो एक्सरसाइज मैंने अभी आपसे आंख बंद करके करवाई, अगर मैं आपको उसको एक स्टोरी के रूप में सुना देता, तो आप ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाते, या आपने खुद ने की तब ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाए उसमें, क्योंकि आपने उसको विजुलाइज किया। फर्स्ट वन या सेकंड वन, जब आपने विजुलाइज किया तब ज्यादा बेहतर था, या एक स्टोरी के रूप में बताता ज्यादा बेहतर था? आधे लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाते, पर चूंकि आपने उसको विजुलाइज किया तो आप ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में ऐसा एपिसोड हुआ नहीं हुआ, पर आपके चेहरे बता रहे थे कि आप उसको विजुलाइज कर पा रहे थे, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे थे। और तभी उन लोगों को भी मैंने आज डांस करते देखा जिन्होंने आज से पहले कभी डांस मैंने कभी उठते हुए नहीं देखा है, क्योंकि आप उससे कनेक्ट कर पाए। तो आपको अपने गोल्स से जब अचीव करना है, गोल्स से जब कनेक्ट करना है, तो यहाँ एक सबसे क्रूशियल पार्ट आता है, विजन बोर्ड। क्या होता है ये विजन बोर्ड? ये विजन बोर्ड, जितने भी गोल्स आपने लिखे हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल्स, जो वो शॉर्ट टर्म गोल्स, उन सब गोल्स की, और ये
जो पुराने मेंबर्स हैं वो इस एक्सरसाइज पे काम कर चुके हैं, पर जो नए मेंबर्स हैं जिनके लिए ये टर्म नया है या जो कायाप्लेट में आने के बाद पहली बार सुन रहे हैं, जिनको नहीं पता विजन बोर्ड एग्जैक्टली क्या होता है, तो जो भी गोल्स आपने लिखे हैं, जो भी आपने लिस्ट बनाई है और नहीं बनाई है तो आज बना लीजिए, वरना वो कंडीशन वही है, वो लिफाफा जिस पे एड्रेस नहीं है, अगर उसको सही डेस्टिनेशन पे लेके जाना तो उस पर एड्रेस और प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ सैंपल्स भी दिखाऊंगा, पर उससे पहले आप समझ लीजिए कि विजन बोर्ड होता क्या है। तो जो भी आपने गोल्स लिखे हैं, आप नेट पे जाइए, उसकी कुछ पिक्चर्स निकालिए, और सबसे पहली पिक्चर निकालनी है आपको अपनी आइडियल फिगर। आपकी आइडियल फिगर, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप, अगर शादी के टाइम आपको लगता है कि आप आइडियल बॉडी वेट थे, आपका जो फिजिक था सबसे बेस्ट था, आप वो पुराने पिक्चर निकालिए, उससे क्या हो सकता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, स्पोर्ट्स प्लेयर, मे बी एन एथलीट, मे बी एनी एक्ट्रेस, जो भी एक्टर, जो भी आपके लिए है, जो भी आपके लिए उस पिक्चर को निकालिए। आज सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है, क्योंकि अगर ये काम आज नहीं किया, 2 दिन कल तो फिर नया कुछ आ जाएगा, फिर वो टास्क बढ़ जाएगा। तो आज ये गोल वाली एक्सरसाइज करने के लिए उन इमेजेस को निकालिए, पहले सॉफ्ट कॉपी निकालिए, थोड़ी सी मेहनत करके उसका एक कोलाज बनाइए। अगर आपको नहीं आता है तो घर में अपने बच्चों की हेल्प लीजिए, अपने हस्बैंड की हेल्प लीजिए, हस्बैंड ने आपके दिया तो अपनी वाइफ की हेल्प लीजिए, अपने बच्चों से हेल्प लीजिए। और यकीन मानिए, अगर आपको नहीं आता है, हो सकता है कि बच्चे थोड़ा सा मजाक बनाए कि आज पापा मम्मी को क्या हो गया। बीइंग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, बीइंग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, जो आइडियल फिगर जो निकालेंगे, उसकी तो कम से कम 10 पिक्चर निकला लेनी है आपको। कितनी? लिख दीजिए चैट बॉक्स में, 10 इमेजेस, 10 प्रिंटआउट्स निकलवाना है आपको। और कम से कम छोटे नहीं, ये नहीं कि पैसे बचाना है तो सर एक शीट में 4 आ जाए। A4 शीट में एक ही पिक्चर आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2। और उन 10 इमेजेस को अपनी ड्रेसिंग टेबल पे, अपने किचन के रेफ्रिजरेटर के ऊपर, अपने बाथरूम के मिरर के ऊपर, या ऐसी जगह जहां आपका समय व्यतीत होता है, वॉक ज्यादा करते हैं, उन सब जगह उन इमेजेस को अपने सामने रखिए, इजी। और वो जो बाकी जो पूरा जो आपका गोल शीट है, उस गोल शीट को अपने ऐसी जगह रखिए कि सुबह उठने के बाद और शाम के सोने से पहले वो आपकी नजर वहां जरूर पड़नी चाहिए। और जो पुराने मेंबर अगर ये अपना गोल विजन बोर्ड बना चुके हैं और उनको उससे कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, तो चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अमरीश जी, मैं चाहूंगा कि अपन कुछ, अगर हम दिखा सके कुछ सैंपल्स, तो ये कुछ इस तरह के सैंपल्स हमारे मेंबर्स ने ही बनाए, जो आपसे पहले इस कम्युनिटी में रह चुके हैं। आप जो भी आपके मन में आता है, जो भी आपने गोल्स लिखे हैं, यस, एवरी गोल की अलग अलग पिक्चर निकालनी है। आपका हेल्थ के गोल की अलग, आपके प्रोफेशनल गोल की अलग, आपके फैमिली गोल की अलग, आपके पर्सनल गोल्स के अलग, आपके लाइफस्टाइल गोल के अलग। हर गोल की आपको पिक्चर निकालनी है। जिस चीज से आप कनेक्ट कर पाते हैं, वो सब आपको अपने सामने उसको प्रिंट आउट निकाल के ये काम करना है। तो ये पिक्चर्स आपके सामने आ रही है अलग अलग मेंबर्स की। तो आई होप इनसे कुछ आपको, कुछ कोई कोट आपको अच्छा लगता है वो आप उसमें लिख सकते हैं, ताकि वो चीजें आपके सामने रहे। आई होप आप लोगों को कुछ आइडियाज मिले होंगे कि कैसे करना है। ये आपकी क्रिएटिविटी है, किस तरीके से आप पिक्चर को सेट करते हैं, कैसे आप करवाना चाहते हैं, किस तरह निकालते हैं, वो आपका पर्सनल पार्ट है, उसमें मैं, पर हाँ, इस तरीके की एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी वर्थवाइल अचीव करना है। थैंक यू अमरीश जी। तो ये, और एक चीज और आखिर में एक बात और मैं बोलूंगा, जो अमरीश जी ने भी कहा था कि अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते हैं
तो वो कोई मतलब नहीं है। इससे सिंप्लीफाइड तरीका मैं आपको नहीं दे सकता था चीजों को लाइफ में इंप्लीमेंट करने का, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। ये आइडियाज, ये इंसाइट्स कोई मतलब के नहीं है। रॉबिन शर्मा जी जो एक बहुत बड़े फेमस ऑथर हैं, उन्होंने एक लाइन लिखी है कि आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज डिल्यूजन। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है और आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है तो फिर वो एक डिल्यूजन है, वो कोई मतलब का नहीं है वो आइडिया। और ऐसे बहुत सारे आइडिया बहुत सारे लोगों के दिमाग में पड़े रहते हैं। और जाने से पहले एक चाहूंगा कि एक सवाल लिख लीजिए, और वो सवाल आपकी आज तक की स्थिति पे, अभी तक हो सकता है कि हम हमारी स्थिति के लिए दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार करते आए हैं। और ये थ्राइव ऑन थर्सडे का कनेक्शन है, क्योंकि थ्राइव ऑन थर्सडे वो दिन है जहां दिन है बाउंस बैक का दिन है। अपने आप को, जो मैंने परसों एक्सरसाइज कराई थी कि अपनी समस्या से अपने आप को बड़ा करना है। अगर आपको समस्या से पार करना पार पाना है, तो अगर समस्या बड़ी रहेगी तो फिर आप कभी समस्या से पार नहीं कर पाएंगे। और समस्या से अपने आप को बड़ा करना सीखिए। उसका एक जो बहुत आसान जो तरीका मुझे लगा, और उसको मैं जब मैंने इंप्लीमेंट किया, उसके ड्रास्टिक मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे हैं। वो एक सवाल के रूप में एक छोटा सा सवाल कि जो भी मेरी स्थिति है अभी तक, हो सकता है वजन बढ़ा, हम दूसरों को कह सकते हैं कि सर ऐसा है ना, मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरा कंट्रोल नहीं होता, वो मानती नहीं है, खिलाती जाती वजन बढ़ता चला गया। निधि करते नारी है, मुझे लगता है आशीष जैसे ही कहा करते थे। या आप कह सकते हैं कि साहब मैं टेंशन में इसलिए रहता हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनता। आज सवाल बदलना है, हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल, ये सवाल लिख लीजिए। जो भी, जिस भी स्थिति में आप है, जिस भी स्थिति से आप खुश नहीं है, जिस भी स्थिति में आप बदलाव करना चाहते हैं, वहां यही सवाल आपको पूछना है कि जिस स्थिति में आज खड़ा हूं या खड़ी हूं, हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल, मैं इस स्थिति के लिए कैसे जिम्मेदार हूं। और जब आप ये सवाल पूछने लगेंगे तो आपको जवाब मिलने लगेंगे। और उसके बाद जो दूसरा सवाल आपको पूछना है, हाउ कैन आई बी रिस्पॉन्सिबल नाउ, कि अब मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी चीजों को बदल सकता हूं। एक उदाहरण के तौर पे, किसी एक्सीडेंट में किसी आदमी का हाथ कट गया। अब वो कह सकता है बहुत अच्छा है कि सर मेरे पास तो एक हाथ ही नहीं है, मैं कैसे ग्रो करूं, मैं कैसे अपने काम करूं। पर अगर वो उसको एक्सेप्ट करके कि हाँ अब आगे मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं, तो फिर आपने कई कहानियां सुनी होगी, लोग इनफैक्ट अपने आसपास भी लोग देखे होंगे कि अपनी फिजिकल इनकैपेबिलिटीज के चलते हुए भी वो अपने आप को ग्रोथ मोड में लेके जा पा रहे हैं। वो तभी संभव है जब आप अपने आप को जिम्मेदार मानना शुरू करते हैं अपनी स्थिति के लिए। जब तक आप अपनी स्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते रहेंगे, तब तक कहते हैं ना कि वो एक मृग मरीचिका में आप जीते रहेंगे, एक इल्यूजन में आप जीते रहेंगे। तो जिम्मेदारी लेनी है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको कुछ इस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से आज बिना डायरी के जो हमने सीखा वो आपको मदद करेगा। और मेक श्योर आज सोने से पहले आपका विजन बोर्ड वाला काम कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।